हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रदीप हेल्थ केयर में। दोस्तों, नई नई अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे सीएचओ अपने सेंटर पे आई हुई नई नई दवाओं की जानकारी को बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले और कैसे उसको प्रॉपर रूप से दे पाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। काफ़ी सारी ऐप्स होती है, मैं जिसे रिकमेंड करता हूँ ये है, आप प्ले स्टोर पर जाके इंडिया ड्रग इंडेक्स डालें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैंने डाउनलोड की हुई है, ये हमने इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ देखिए काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही है। एनाल्जेसिक्स, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, एंटी गॉट, माइक्रोबियल, माइग्रेन, न्यूरोप्लास्टिक, रूमेटिक, इस तरह से सारी ड्रग्स की, मैक्सिमम ड्रग्स की यहाँ पे कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो सपोज़ कीजिए कि जैसे हमें किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पता करना है, जैसे आपके सेंटर पे कोई नई ड्रग आई और आपको उसकी जानकारी नहीं है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे सेंटर पे मेट्रोनिडाज़ोल ड्रग आई। मेट्रोनिडाज़ोल में काफ़ी सारी कैटेगरीज़ है, तो मेट्रोनिडाज़ोल आई। हमने मेट्रोनिडाज़ोल डाला, ये मेट्रोनिडाज़ोल खुल गई। मेट्रोनिडाज़ोल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसकी ओपन की हमने, तो यहाँ मेट्रोनिडाज़ोल की इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई। मेट्रोनिडाज़ोल कम्स अंडर नाइट्रोमिडाज़ोल क्लास, इज़ एन एंटीबायोटिक एंटीप्रोटोजोअल मेडिकेशन विच इज़ यूज टू ट्रीट ए वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शंस। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीप्रोटोजोअल है, जो कि काफ़ी तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में काम आती है। तो एडल्ट डोज में यहाँ पे लिखा हुआ है एमीबियासिस, इंटेस्टाइनल, एक्यूट डिसेंट्री और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल्स, लीवर एब्सेस। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये ज़्यादातर एमीबियासिस और एक्यूट डिसेंट्री में यूज़ में आने वाली ड्रग है। ठीक है, डोजेज इसकी लिखी हुई है ओरल एडल्ट्स के लिए। एडल्ट्स का मतलब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति जिसका वज़न 50 किलो है, उससे ऊपर है, उसको एडल्ट माना गया है। उसके हिसाब से डोजेज लिखी हुई है 500 से 700 mg क्वार्टरली 8 आवरली। 8 आवर मतलब पर 8 आवर में दिन में 3 बार, यानी 24 आवर्स में 3 बार 7 to 10 डेज़ के लिए देंगे। ठीक है, और इसके अलावा उसका दूसरा यूज लिखा हुआ है बैक्टीरियल वेजिनोसिस कंडीशन में। ठीक है, तीसरा यूज लिखा हुआ है बेलेंटिडियासिस में। इसके अलावा बाइट वुंड इन्फेक्शंस, प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट, एनिमल और ह्यूमन बाइट, क्लोस्ट्रीडियोसिस, डिफिसाइल इन्फेक्शंस। ठीक है, फुलमिनेंट इन्फेक्शंस, क्रॉन डिजीज़, कॉम्बिनेशन थेरेपी, क्रॉन डिजीज़। इस तरह से यहाँ पूरे मतलब बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में जिस तरह यहाँ लिखा हुआ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेरिडोंटाइटिस, सारी डिजीज़ के नाम लिखे हैं जहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम और नीचे आते हैं। नीचे आके हम देखते हैं कि यहाँ पीडियाट्रिक डोजेस भी लिखी हुई है। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि अब भाई कोई बच्चा है, पेशेंट है, बच्चे मरीज है हमारे, तो हम कैसे उसको कितनी डोज दें। तो यहाँ लिखा हुआ है इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। ओरल देंगे तो 15 से 50 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेज। मतलब जैसे यदि बच्चे का वज़न है 10 किलो, तो हमें 10 किलो के हिसाब से 15 से 50 mg पर kg, यानी कि एक मैक्सिमम कम से कम 15 और मैक्सिमम 50 mg पर kg की डोज के हिसाब से देना है। ठीक है, तो एक हम एप्रोप्रिएट डोज इस तरह से निकाल लेंगे कि जैसे हम 50 kg वाले एडल्ट में 500 mg दे रहे हैं,
तो 10 किलो वाले में हम दे सकते हैं कितनी, 50 mg। ठीक है, इसी तरह से लेकिन इसकी जो नॉर्मल डोज आती है, जो नॉर्मल इसकी जो टैबलेट बनी हुई आती है वो 400 mg की आती है। तो कॉमन सी बात है कि 10 किलो के बच्चे के लिए, 10 से 15 किलो के बच्चे के लिए 40 mg की अवेलेबल होती होगी। उसके लिए भी हम बताएंगे, हम देखेंगे कैसे उसका पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम कैसे इसको बच्चों में कैसे इसको देना है। 50 से 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देना है। और मैक्सिमम डोज भी लिखी हुई है कि 2250 mg मैक्सिमम है। ठीक है, कंडीशंस भी लिखी हुई है, किस कंडीशन में कितनी देनी है, अमीबियासिस में, एपेंडिसाइटिस में, सारी कंडीशंस यहाँ बताई हुई है। काफ़ी सारी कंडीशंस है, इतनी सारी कंडीशंस में हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वही सारी कंडीशंस है। उसके बाद में डोजेज एडजस्टमेंट का एक कॉलम आता है, जहाँ ये है कि किस तरह से डोजेस को थोड़ा एडजस्ट करना होता है। ठीक है, और फिर नीचे एक कॉलम आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन इंपॉर्टेंट कॉलम। इंडिकेशन का मतलब किस जगह के लिए, किस बीमारी के लिए इसको स्पेशली इंडिकेट किया गया है, स्पेशली किन बीमारियों में काम आती है। तो इंडिकेशंस में लिखा हुआ है अमीबियासिस, अमीबियासिस में काम आती है। ठीक है, इस तरह से ये सारी कंडीशंस लिखी हुई है जिनमें ये काम आती है। फिर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, कि भाई अब यदि कोई प्रेग्नेंट है या कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में क्या उसे दे सकते हैं मेट्रोनिडाज़ोल, क्या उसके लिए सेफ़ है या नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी बी। चलिए कैटेगरी बी पे क्लिक करके देखते हैं। कैटेगरी बी पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज खुल के आ गई, जो कि मेडिसिन की कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी ए बी सी डी एक्स। तो कैटेगरी ए, तो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैटेगरीज क्या बोलती है। कैटेगरी ए बोलती है कि एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल स्टडीज़ इन वुमेन हैव फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट रिस्क टू द फीटस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। कि एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि वुमेन हैव फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट ए रिस्क टू द फीटस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन के अंदर कोई भी रिस्क फीटस के अंदर नहीं देखी गई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर केवल, यानी कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए सेफ़ है। ठीक है, एंड देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ रिस्क इन लेटर ट्राइमेस्टर, और कोई भी एविडेंस, ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं मिले कि बाद के ट्राइमेस्टर्स में ये कोई भी रिस्क मिली हो। तो कैटेगरी ए का मतलब, जो मेडिसिन कैटेगरी ए में है वो मतलब सेफ़ है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। ठीक है, किसी भी ट्राइमेस्टर में, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब बात करते हैं कैटेगरी बी, यानी कि जिस मेडिसिन में कैटेगरी ए लिखा है वो सेफ़ है प्रेगनेंसी में। कैटेगरी बी की बात करते हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज़ हैव फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट ए रिस्क टू द फीटस एंड देयर आर नो एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल स्टडीज़ इन प्रेग्नेंट वूमेन। तो वही सेम चीज़ है, इसमें भी फीटस के लिए कोई रिस्क नहीं मिला देखने के लिए। कैटेगरी बी वाली मेडिसिन में भी फीटस के लिए कोई भी रिस्क नहीं मिला है। एंड देयर इज़ नो एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल स्टडीज़ इन प्रेग्नेंट वूमेन। कैटेगरी सी को देखते हैं। कैटेगरी सी कहती है एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज़ हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस एंड देयर आर नो एडिक्वेट। तो कैटेगरी सी कहती है कि एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज़ हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस, फीटस पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है, फीटस पे इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला है। जिन दवाइयों को कैटेगरी सी में रखा गया है वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका फीटस पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है, इसलिए वो नहीं दी जाएगी। तो हमने देखा था ये कैटेगरी सी की दवा थी, कैटेगरी सी थी ये, तो ये प्रेगनेंसी में नहीं दी जाएगी। ठीक है, बट पोटेंशियल बेनिफिट्स में वारंट यूज ऑफ द ड्रग इन प्रेग्नेंट वूमेन डिस्पाइट पोटेंशियल रिस्क। लेकिन यदि कोई और ऑप्शन नहीं है इस ड्रग के अलावा तो हम उस केस में दे सकते हैं। भाई कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि ड्रग के, उस मेडिसिन के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में या कहीं भी, तो उस कंडीशन में देंगे। बाकी ये मेडिसिन फीटस को अफेक्ट करती है, एडवर्स रिएक्शन कोज करती है, तो हम इसको नहीं देंगे। कैटेगरी सी वाली मेडिसिन को प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। कैटेगरी ए और बी हमने देखा अब तक सेफ़ है, कैटेगरी सी सेफ़ नहीं है। कैटेगरी डी देखते हैं। देयर इज़ ए पॉजिटिव एविडेंस ऑफ ह्यूमन फीटल रिस्क
बट द बेनिफिट फ्रॉम यूज इन प्रेग्नेंट वुमेन मे बी एक्सेप्टेबल डिस्पाइट द रिस्क। ये भी प्रेगनेंसी में सही नहीं है। देयर इज ए पॉजिटिव एविडेंस ऑफ ह्यूमन फीटल रिस्क। फीटल को कहीं ना कहीं रिस्क हुई है, पॉजिटिव एविडेंस मिले हैं देखने के लिए कि फीटल को, बच्चे को रिस्क हुई है। लेकिन वही बात आ गई कि यदि कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर हम दे सकते हैं उस केस में, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं तो इसलिए हम मेट्रोनिडाज़ोल को प्रेफर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, इन द ड्रग इज़ नीडेड इन ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और फॉर ए सीरियस डिजीज फॉर विच सेफर ड्रग कैन नॉट बी यूज और इन्फेक्टिव। भाई अब यदि कोई और ऐसी ड्रग नहीं है कि जिसको इस्तेमाल कर सके और कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मदर बिल्कुल मरने वाली कंडीशन में है, तो हम उस ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रोहिबिटेड है, ये फीटस को अफेक्ट करेगी। कैटेगरी एक्स देखते हैं। 4 कैटेगरीज की बात हुई। कैटेगरी एक्स, स्टडीज़ इन एनिमल और ह्यूमन बीइंग हैव डिमॉन्स्ट्रेट फीटल एबनॉर्मलिटीज़ और देयर इज एविडेंस ऑफ फीटल रिस्क। ओहो, ये तो बहुत ही डेंजर हो गई कि ये कह रही है कि फीटल में एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट कर देती है। ये कैटेगरी एक्स वाली जो ड्रग है वो फीटल के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करती है। देयर इज़ एविडेंस ऑफ फीटल रिस्क बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस और बोथ एंड द रिस्क ऑफ द यूज ऑफ द ड्रग इज प्रेग्नेंट वुमेन क्लियरली आउटवे एनी पॉसिबल बेनिफिट। कि मतलब फीटल के लिए कंप्लीट रिस्क है इन मेडिसिन से, कैटेगरी एक्स की मेडिसिन से। द ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमेन हु आर और मे बिकम प्रेग्नेंट। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, ये प्रेगनेंस होने वाली है, उन वाले केसेस में तो ये बिल्कुल ही प्रेग्नेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड देनी ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी कैटेगरी जो आपको हर मेडिसिन के अंदर देखने को मिलेगी और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि भाई हमें किस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक यहाँ लिखा हो कैटेगरी बी। कैटेगरी मतलब सेफ़, दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, दे सकते हैं। कैटेगरी बी का मतलब मेट्रोनिडाज़ोल को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैटेगरी ए बी सी डी ई। ए का मतलब सबसे सेफेस्ट, बी का मतलब सेकेंडरी सेफेस्ट, सी डी ई उसके बाद में कम सेफेस्ट होती गई है, ठीक है। और फिर बात करी है उन्होंने नीचे प्रेगनेंसी के बाद में लैक्टेशन की। एंटर्स ब्रेस्ट मिल्क हैंस नॉट रिकमेंडेड। ओहो, मतलब लैक्टेशंस में भाई ये तो ब्रेस्ट मिल्क में जा रही है मेडिसिन, इसलिए बच्चों जो माताएं दूध पिलाती हैं उनमें तो भाई रिकमेंड नहीं की गई है इसको, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में ये एंटर हो रही है, तो जो माताएं ब्रेस्ट मिल्क को पिलाती हैं बच्चों को, उनके लिए ये रेकमेंड नहीं की गई है। उसके बाद में यहाँ कुछ फार्मास्यूटिकल मोड ऑफ एक्शंस लिखा हुआ है, किस तरह से ये काम करती है। उसके बाद में यहाँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिखा हुई है, किस तरह का ड्रग का साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा मोर देन 10% केसेस, 10% के आसपास के केसों में ये देखने को मिला है कि हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग कॉज, हेडेक, नोज़िया और वेजिनाइटिस ये कॉज कर रही है, ठीक है। लेकिन एडवर्स रिएक्शंस हमेशा टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए होती है। जैसे पेशेंट ने मेडिसिन ली, मेडिसिन का इफेक्ट उसके अंदर आ गया तो कुछ आवर्स के लिए उसके थोड़ा सा हेडेक रहा भी, नहीं भी रहा। कुछ केसों में 10% केसों में, 90% केसों में नहीं देखने को मिला, लेकिन 10% के हो सकता है नोज़िया, हेडेक, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हो, ठीक है। लेस देन 1 to 10% में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है, ये नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी एडवर्स रिएक्शन है। एडवर्स रिएक्शन सिंपली शॉर्ट टर्म रिएक्शन किसी में जो देखने को मिलेगी कुछ समय के लिए, जो कि अपने आप चले जाए। यदि किसी को मेट्रोनिडाज़ोल दी और पेशेंट शिकायत कर रहा है कि मुझे हेडेक हो रही है, नोज़िया हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आधे 1 घंटे 2 घंटे में वो चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये उसका एडवर्स रिएक्शन आ गया मेडिसिन का किसी पेशेंट में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम किसी भी मेडिसिन के बारे में पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ एक चीज़ आती है, इसके ब्रांड्स पे हमने ऊपर क्लिक किया इन्फॉर्मेशन के बाद ब्रांड्स पे। तो ब्रांड्स पे क्लिक करने के बाद में हमने देखा कि मेट्रोनिडाज़ोल की कंपनियाँ कौन कौन सी कंपनियों में ये किस किस नाम से आती है, सिरप में अवेलेबल है, किस किस चीज़ में अवेलेबल है, उसकी प्राइस भी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ खोलते हैं,
इंटास कंपनी का, इंटाजिल फेमस ब्रांड है। इंटाजिल का हमने ओपन किया। इंटाजिल तो 500 mg की डोज आती है, 100 ml की भी डोज आती है, और इन्फ्यूज़न फॉर्म में ये अवेलेबल है। इंटास कंपनी की 500 mg पर 100 ml 16-17 रुपये की कॉस्ट। इसके अलावा और यदि हम किसी और कंपनी की देखें, किसी जैसे हम क्लैरिस कंपनी की देखते हैं तो सेम है उसका भी। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में ये किस फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में और सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। जैसे मेप्रा कंपनी का हमने देखा ओपन करके, टैबलेट 400 mg 10 टैबलेट का स्ट्रिप आती है, 6 रुपये 30 पैसे की। सस्पेंशन 100 mg बच्चों के लिए 60 ml का सस्पेंशन आ गया है, 10 रुपये का, 10 रुपये 20 पैसे का। फ्रेंड्स, इसके बाद में अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है क्या। ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ऑफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाज़ोल, फ्यूराज़ोलिनॉइड, इस तरह से यहाँ कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेडिसिन्स को कैसे यूज़ करें। आगे हम बात करेंगे और दूसरी चीज़ों के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।